हरे कृष्णा दोस्तों, जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा स्पेशल वीडियो जन्माष्टमी के ऊपर ही रहने वाला है और इसमें हम बस्टिंग मिथ्स के सेशन का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान श्री कृष्ण सबके घरों से माखन क्यों चुराते थे। दोस्तों, चुराना यह शब्द तो टोटली गलत हो जाएगा। क्यों, ये हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण के बारे में। और श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। इस बात के बहुत सारे प्रमाण है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जिसके थ्रू हमें यह प्रूव हुआ है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही थे। तो दोस्तों, अब हम जब भगवान के बारे में बात करते हैं तो क्या भगवानों को किसी चीज की कमी है? सबसे पहली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंदलाल ने किया था और यशोदा और नंदलाल गांव के सारे ग्वालों के मुखिया थे। तो दोस्तों, उनके घर में तो दूध, दही, माखन, इन सब चीजों की कोई भी कमी नहीं थी। और यशोदा मैया ने छोटे से कान्हा से यह भी कहा था कि हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। तो फिर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को तो अपने ही घर से सब कुछ मिल रहा था, तो फिर वो दूसरों के घरों में, दूसरों के नहीं, इसे भी हम करेक्ट करेंगे दोस्तों, तो फिर वो माखन खाने क्यों जाते थे? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को तो सब कुछ अपने ही घर से मिल रहा था। दूसरी बात दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, जो भगवान है। जब हम उन्हें भगवान कहते हैं तो फिर दोस्तों, भगवान ने ही तो हमें सब कुछ दिया है। ये सब कुछ जो हमारे पास है, ये सब कुछ जो इस सृष्टि में है, ये सब कुछ तो भगवान का ही है। तो दोस्तों, हम भगवान को चोर ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान वही ले रहे हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। दोस्तों, जब भगवान के घर में सब कुछ था तो फिर वो दूसरों के नहीं दोस्तों, ये सारी सृष्टि, ये सारे मनुष्य लोग भगवान के ही है। तो फिर वो सब मनुष्य लोगों के घर में, सब लोगों के घर में क्यों जाते थे? सबसे पहली बात दोस्तों, वो सब लोग तो भगवान के ही है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पर संकष्टी है, गणेश जी की चतुर्थी है। तो फिर गणेश जी की चतुर्थी में हम सब अपने अपने घरों में मोदक बनाते हैं। हर कोई अपने घर में मोदक बनाता है और हर कोई ऐसी मनोकामना करता है कि भगवान जी मेरे घर में आए और मेरे मोदक को खाए। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह की मनोकामना सारी गोपियां भी उस वक्त करती थी। वो सब की भी दही से माखन बनाते वक्त यही इच्छा रहती थी कि हमने इतनी मेहनत से माखन बनाया है, काश भगवान श्री कृष्ण आए और हमारा माखन भी ग्रहण करे। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छाओं का उत्तर देते थे। और ये गोपियां कौन थी दोस्तों? ये गोपियां त्रेता युग के ऋषि मुनि थे। वे ऋषि मुनि सीता मैया को भगवान श्री राम की सेवा करते हुए देखते थे और वो भगवान श्री राम से कहते थे कि आप हमें भी मौका दीजिए अपनी सेवा करने का। तो भगवान श्री राम ने कहा, मैं तुम सबकी यह इच्छा, यह मनोकामना अगले युग में पूरी करूंगा। इसीलिए दोस्तों, इन ऋषि मुनियों को गोपियां बनकर आने में भी बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि इस तरह से वो लोग भगवान की सेवा कर सकते थे। इसीलिए दोस्तों, इन सब गोपियों के मन में भी भगवान के लिए भक्ति का भाव था, क्योंकि वे पिछले जन्म के ऋषि थे। इनमें से बहुत से ऋषि मुनियों को जो गोपियां बने थे, उन्हें भगवान की भक्ति याद थी और कुछ ऋषि मुनियों को, कुछ गोपियों को याद नहीं था। और दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण माखन लेते थे तब वे अकेले ही माखन नहीं ग्रहण करते थे, तब वे उस माखन को अपने सारे दोस्तों के साथ, जो कि गरीब थे, और सारे जानवरों के साथ भी शेयर करते थे, उनको भी देते थे।
तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे यह कहे कि भगवान माखन चोर थे, करेक्शन, चोर नहीं थे, वो सब उन्हीं का है, वो हमें दे रहे हैं। बात यहाँ है। तो दोस्तों, अगली बार आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए और भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति भाव सदैव रखिए, हमेशा रखिए। इससे आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी और आप सही दिशा में जरूर सोचेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव माइंडसेट से सब कुछ देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मैंने 2-3 सीरीज यहाँ पर चलाई है। एक तो बस्टिंग मिथ्स है, दूसरा स्टोरीज है और मेन जो हमारा है वो भगवत गीता के श्लोक है, जिन्हें हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।